अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये भी तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस जेट कारगिल के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद अब एईडब्ल्यू सुपरस्टार रिकी स्टार्क, वार्डलॉ सहित डब्ल्यूडब्ल्यूई के मल्टीपल फॉर्मर रेसलर एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी पर वापस जाने वाले गए। एईडब्ल्यू के लास्ट वीक शानदार कोलिजन के बाद कोलिजन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। ब्री बेला के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने को लेकर ब्री बेला के हस्बैंड ब्रायन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। कात्सुयोरी शिबाता के एईडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में एज के डेब्यू करने के बाद एज ने एईडब्ल्यू में उनके ड्रीम ओपोनेंट के नेम रिवील कर दिए हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे कोलिजन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर एईडब्ल्यू के कोलिजन के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी। एईडब्ल्यू ने जब 10 दिन पहले उनका कोलिजन शो किया था तो एईडब्ल्यू के उस कोलिजन को 5,92,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि पिछले 2 महीनों में एईडब्ल्यू कोलिजन की हाईएस्ट व्यूअरशिप थी। बट गाइस यही इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू कंपनी ने एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के गो होम एडिशन कोलिजन किया, तो गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप लगभग आधे गिर चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन की अर्ली व्यूअरशिप करीबन 3,04,000 है, जो कि एईडब्ल्यू कोलिजन की लोएस्ट व्यूअरशिप है। और गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी नो मर्सी के साथ हेड टू हेड कंपीट कर रहा था, तो गाइस इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के पेपर व्यू की वजह से एईडब्ल्यू कोलिजन की व्यूअरशिप काफी ज्यादा गिर चुकी है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस हफ्ते एईडब्ल्यू कोलिजन के लोएस्ट व्यूअरशिप रिकॉर्ड बनाने के बाद अगले हफ्ते कोलिजन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में कात्सुयोरी शिबाता के फ्यूचर की। गाइस एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर कात्सुयोरी शिबाता के कंपीट करने के बाद अब यही एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के मीडिया स्क्रम के ऊपर शिबाता ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं और वो यहाँ पर एईडब्ल्यू को लीव करके एनजेपीडब्ल्यू या किसी भी और कंपनी पर नहीं जाना चाहते हैं। और यही शिबाता के इस स्टेटमेंट के बाद अब टोनी खान का ये कहना है कि वो यहाँ पर शिबाता को हमेशा के लिए अपने कंपनी पे अंदर रखना चाहते हैं। और गाइस यहाँ पर कात्सुयोरी शिबाता एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसलर में से एक हैं। और गाइस जिस तरीके से टोनी खान और शिबाता की बातें चल रही थी उसको देखकर ये बिल्कुल ही क्लियर है कि शिबाता यहाँ पर एईडब्ल्यू को छोड़ के डब्ल्यूडब्ल्यूई या एनजेपीडब्ल्यू में वापस तो नहीं जाने वाले हैं, और आने वाले लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर आप लोगों को शिबाता देखने को मिलने वाले हैं। गाइस ये तो बात ही शिबाता के एईडब्ल्यू में फ्यूचर की। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ब्री बेला के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने की। ये बात तो मैंने आप लोग को एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के पहले ही बताई थी कि एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के 2 दिन पहले ब्री बेला ने सोशल मीडिया के ऊपर एईडब्ल्यू सुपरस्टार ब्रिट बेकर, थंडर रोजा और सरेया को फेस करने को लेकर बात की थी। और यही सोशल मीडिया पर ब्री बेला के इस ट्वीट के बाद काफी सारी रूमर चल रही थी कि ब्री बेला पॉसिबली एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले हैं। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम के मीडिया स्क्रम के ऊपर ब्रायन ने फाइनली इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि ब्री बेला एईडब्ल्यू को ज्वाइन करेंगी या नहीं। यहाँ पर ब्रायन ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि ब्रायन को यहाँ पर ब्री बेला के एईडब्ल्यू में आने के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। बट गाइज अगर यहाँ पर ब्री बेला एईडब्ल्यू में आना चाहती हैं तो गाइज ब्रायन यहाँ पर ब्री बेला को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। और गाइज जिस तरीके से ब्रायन यहाँ पर बातें कर रहे थे उस चीज को देखकर मुझे यहाँ पर 100% पॉसिबिलिटी लगती है कि आने वाले टाइम के अंदर ब्रायन डेनियल्सन की वाइफ ब्री बेला एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले हैं। अब ये तो आने वाला टाइम बताए कि ब्री बेला एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कब करेंगी। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग रेटेड आर सुपरस्टार एज की। अगर बात करें यहाँ पर एज की, तो गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने रेसल ड्रीम पर देखी। एईडब्ल्यू पर रेसल ड्रीम पर जब एज ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू किया तो वो उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई का थीम म्यूजिक यूज कर रहे थे। बट गाइस आप में से जितने लोग एज को हार्डकोर लेवल पर फॉलो करते हो उन लोग को ये बात बढ़िया से मालूम होगी कि एज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो थीम म्यूजिक होता था उस म्यूजिक के ओपनिंग के ऊपर आवाज किसी और की होती थी, और एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पर जो थीम म्यूजिक बजा उस म्यूजिक के अंदर आवाज किसी और की थी। क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू में एज म्यूजिक तो सेम यूज कर रहे हैं, बट गाइस यहाँ पर एज के एंट्रेंस म्यूजिक के ओपनिंग के ऊपर जो यहाँ पर लेडीज यू थिंक नो मी बोलती गए वो लेडीज पहले कोई और थी। और एईडब्ल्यू के अंदर अब एज के म्यूजिक के अंदर जो लेडी आवाज दे रही गए वो और कोई नहीं बल्कि एज की वाइफ बेथ फेनिक्स है। क्योंकि गाइस इस हफ्ते एज ने ये खुद कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू में एज के डेब्यू करने से पहले एज के एंट्रेंस म्यूजिक को रिमिक्स किया गया है। और यहाँ पर म्यूजिक के ओपनिंग के ऊपर जिस लेडी की आवाज आती गए
है वो पहले कोई और थी, बट अब यहाँ पर AEW के अंदर एज की म्यूजिक पर जिस एडी लेडी की आवाज आएगी वो और कोई नहीं बल्कि एज की वाइफ बेथ फिनिक्स है। और बेसिकली यहाँ पर AEW के अंदर एज के एंट्रेंस म्यूजिक को बेथ फिनिक्स के द्वारा गाया गया है। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एज यहाँ पर AEW के अंदर क्या कमाल करते गए। बट गाइस, अब जबकि एज AEW को ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एज यहाँ पर AEW के किस रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहेंगे। वेल, AEW के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर एज से ये पूछा कि वो यहाँ पर AEW के अंदर किन किन रेसलर से ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एज का ये कहना है कि लगभग AEW का 90% रोस्टर AEW कंपनी के अंदर एज से पहले कभी भी नहीं लड़ा है। और गाइस, यहाँ पर AEW के अंदर ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनसे एज ड्रीम मैच लड़ना चाहते हैं। बट गाइस, एज ने 4 ऐसे बड़े रेसलर्स के नाम लिए हैं जिनसे एज ने पहले कभी भी नहीं लड़ा है और वो यहाँ पर AEW में उनसे लड़ना चाहते हैं। और ये चारों रेसलर और कोई नहीं बल्कि समोआ जो, जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कैस्टाग्नोली और केनी ओमेगा है। और गाइस, एज का ये कहना है कि वो यहाँ पर AEW के अंदर समोआ जो, जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कैस्टाग्नोली और केनी ओमेगा को फेस करने के लिए काफी एक्साइटेड है। वेल, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान इन चारों और एज का मैच कब बुक करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही टोनी खान के बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोग मानेंगे AEW के अंदर आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड रेसलर है जो AEW के टीवी पर होना डिजर्व करते गए। बट गाइस, टोनी खान के बेकार बुकिंग की वजह से टोनी खान उनको टीवी पर नहीं लाते गए। और अब जबकि AEW सुपरस्टार जेड कारगिल AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन कर चुके गए, तो गाइस बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि जेड कारगिल के बाद अगला AEW का वो कौन सा रेसलर होगा जो AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेगा। वेल गाइस, अब मैं आपको बता दूं, जेड कारगिल और कोडी के AEW को ज्वाइन करने के बाद वैसे तो CM पंक अगला नाम होने वाला है जो WWE कंपनी पर जाने वाला है। बट गाइस, आज के टाइम पर AEW के अंदर WWE के जितने भी फॉर्मर रेसलर काम कर रहे हैं उनमें से 80% रेसलर आगे चलकर AEW को छोड़ के WWE कंपनी पर वापस जाने वाले गए, क्योंकि इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि WWE के अंदर से जिन भी रेसलर्स को रिलीज किया गया था और जो रेसलर AEW कंपनी को ज्वाइन कर चुके गए वो रेसलर AEW के अंदर काम तो कर रहे गए। बट गाइस, उनमें से 90% रेसलर का यही मानना है कि जैसे ही यहाँ पर उनका AEW कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा वो यहाँ पर WWE को दोबारा कॉन्टैक्ट करेंगे। और गाइस, अगर WWE उनको लेने के लिए मान जाएगी तो वो यहाँ पर AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करेंगे। और गाइस, बेसिकली यहाँ पर AEW के अंदर WWE के जो भी रेसलर काम कर रहे गए उनमें से ज्यादातर यहाँ पर WWE के बाहर कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से AEW में काम कर रहे गए। और अगर आज की डेट में WWE उनको वापस बुलाती गए तो वो यहाँ पर AEW को लीव करके WWE पर वापस जाने वाले गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि इन रेसलर का ये मानना है कि WWE कंपनी AEW के मुकाबले काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया में पॉपुलर कंपनी गए। और गाइस, WWE के अंदर AEW के मुकाबले रेसलर्स को काफी फेम मिलेगा। बट गाइस, यहाँ पर मजेदार बात तो ये है कि WWE के फॉर्मर रेसलर्स के साथ साथ AEW के भी ऐसे बहुत सारे होम ग्रोन रेसलर्स है जो यहाँ पर AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना चाहते हैं। और रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि जेड कारगिल जैसे होम ग्रोन रेसलर के AEW को लीव करने के बाद रिकी स्टार्क, वॉर्डलॉ सहित AEW के बहुत सारे रेसलर पॉसिबली जल्द ही AEW को लीव करके WWE पर जाने वाले गए। और गाइस, जिस तरीके से 1998 के अंदर WCW की डजन रेसलर्स ने WCW को लीव करके WWE कंपनी को ज्वाइन किया था, कुछ उसी तरीके से 2024 के अंदर AEW के मल्टीपल सुपरस्टार AEW कंपनी को लीव करेंगे और ये सभी WWE में जाने वाले गए। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के वो कौन कौन से टॉप रेसलर होते गए जो AEW को लीव करके WWE पर जाते गए। और गाइस, WWE के रेसलर एज के AEW को ज्वाइन करने के बाद AEW कंपनी WWE के किन रेसलर को सेव करती गए। बट गाइस, आपको क्या लगता है AEW के वो रेसलर्स हैं जिन्हें WWE में जाना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।